नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बहन सुप्रिया सुले का रो रो कर बुरा हाल है। अजीत पवार के चाचा शरद पवार भी बारामती पहुंच चुके हैं। अजीत पवार की मृत्यु के कुछ घंटों बाद बारामती पहुंचने पर अत्यंत दुखी और गंभीर नजर आ रहे शरद पवार ने पूछा, यह सब कैसे हुआ। हम आपको बता दें कि 85 वर्षीय शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार खबर सुनते ही मुंबई से हेलीकॉप्टर से अपने गृह नगर के लिए रवाना हो गए थे। उन्हें लेने आए लोगों से पवार को पूछते हुए सुना गया, यह कैसे हुआ। बाद में वह उस अस्पताल के लिए रवाना हो गए जहां अजीत पवार का शव रखा गया है। हम आपको बता दें कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर बारामती में गुरुवार सुबह 11 बजे होगा। इस बीच देश भर से अजीत पवार के निधन पर संवेदना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शरद पवार से बात की और बारामती विमान दुर्घटना में उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने शरद पवार से बात की और अजीत पवार के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की। बाद में प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की परेड को संबोधित करते हुए भी अजीत पवार के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की असामयिक मृत्यु से बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार आम लोगों के नेता थे और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। इन साथियों, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पवार की मृत्यु न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन परिवार बल्कि उनके लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने कहा, अजीत पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह जब भी मिलते थे, महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका जाना एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। अमित शाह ने कहा, मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत को अविश्वसनीय बताया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा मित्र खो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार की मृत्यु से एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा, उनके साथ बेहद करीब से काम करने के बाद यह विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने पवार को एक जननेता बताया जो राज्य को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और महाराष्ट्र के मुद्दों की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का नेतृत्व उभरने में कई साल लग जाते हैं। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस त्रासदी के बारे में जानकारी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अजीत पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले और उनके बेटे पार्थ पवार से भी बात की है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा राज्य पवार परिवार और उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है।
वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार की मौत पर शोक जताया और कहा कि एनसीपी प्रमुख ने भले ही राजनीति में अलग रास्ता चुन लिया था, लेकिन उन्होंने आपसी रिश्तों को कभी खराब नहीं होने दिया। उद्धव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पवार की मौत से उन्होंने एक दृढ़ नेता और उत्कृष्ट पूर्व कैबिनेट सहयोगी खो दिया है। उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्री के रूप में अजीत पवार एक बेहद अनुशासित नेता थे, जिनकी अपने विभाग पर मजबूत पकड़ थी। हम आपको याद दिला दें कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र में 2019 से 2022 तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सहयोगी होने के नाते हमारे बीच एक खास रिश्ता बन गया था। अजीत पवार खुले दिल के थे, वह बेबाक राय रखते थे, वह किसी से लंबे समय तक बैर नहीं रखते थे। अजीत पवार ने भले ही राजनीति में अलग राह चुनी, लेकिन उन्होंने हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया। उद्धव ने ठाकरे परिवार और शिवसेना यूबीटी की ओर से अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते थे जो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व देते थे और वह वास्तव में एक दादा थे। उद्धव के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने अजीत पवार की मौत को स्तब्ध करने वाली घटना बताया। उन्होंने कहा, मेरे पास अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा, मुझे अजीत पवार के साथ 5-6 साल काम करने का मौका मिला, पहले सरकार में और फिर विपक्ष में। विधायी मामलों पर उनकी मजबूत पकड़ और उनके स्नेही स्वभाव ने मेरे जैसे कई लोगों का दिल जीत लिया। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने सार्वजनिक रूप से कई बार यह बात कही थी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस हादसे में पवार की मृत्यु की खबर स्तब्ध करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के साथ उनका बेहद घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहा है। उन्होंने कहा, उन्हें मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। कई वर्षों तक राज्य विधानमंडल में साथ काम करते हुए मेरी अजीत दादा के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता रही। उनकी प्रशासनिक कुशलता, विकास की स्पष्ट दृष्टि और लोगों से सीधे जुड़ने की क्षमता ने महाराष्ट्र की राजनीति में उनका ऐसा स्थान सुनिश्चित किया जिसे कभी कोई और नहीं ले पाएगा। गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध इस जन नेता की असमय मृत्यु केवल राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि मेरे मित्र और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक काबिल नेता खो दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि राजनीति के प्रति असीम समर्पण के बल पर अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा, भले ही अजीत पवार की राजनीति की शुरुआत शरद पवार साहब के सानिध्य में हुई, लेकिन बाद में पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। राज ठाकरे ने कहा कि अजीत पवार की एक और खास बात यह थी कि वे पूरी तरह जातिवाद से परे थे। उनकी राजनीति में जाति का कोई स्थान नहीं था। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसपाले ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है और इस हादसे को हृदय विदारक करार दिया है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसपाले ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है और इस हादसे को हृदय विदारक करार दिया है। होसपाले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में असामयिक मृत्यु अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि पवार का सार्वजनिक जीवन लंबा और प्रभावशाली रहा। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज सुबह विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की आकस्मिक मौत से मैं स्तब्ध और बहुत दुखी हूं। मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। उधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी समेत अन्य लोगों की मृत्यु की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, परमात्मा मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस दुख की घड़ी में साहस दें। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय बारामती हवाई अड्डे पर दृश्यता कम थी। नायडू ने कहा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एएआईबी की टीमें विमान दुर्घटना की जांच करने के लिए मौके पर पहुंच चुकी हैं। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि विमान द्वारा लैंडिंग की कोशिश करने के समय हवाई अड्डे पर दृश्यता काफी कम थी। उन्होंने बताया कि जब बारामती के हवाई यातायात नियंत्रण यानी एटीसी ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो जवाब नहीं था, जिसके बाद विमान ने हवा में ही एक चक्कर लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान एटीसी ने फिर से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, जिस पर पायलट ने सकारात्मक जवाब दिया।
नायडू ने कहा कि एटीसी द्वारा लैंडिंग की अनुमति दिए जाने के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा, इस हादसे के संबंध में हम और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और जांच को पारदर्शी तरीके से संचालित करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से संबंधित विमान हादसे पर दुख जताते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अजीत पवार की मौत की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है। ममता बनर्जी की इस मांग के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, जांच तो होनी चाहिए क्योंकि ऐसा हादसा हुआ है। सभी नेता विमान से जाते हैं, कॉरपोरेट के लोग भी जाते हैं। अहमदाबाद में दुर्घटना हुई, यह छोटा विमान था, ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच तो होनी चाहिए। बहरहाल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में 6 बार सेवा दे चुके अजीत पवार के लिए मुख्यमंत्री पद सपना ही बनकर रह गया। अनुभवी नेता अजीत पवार ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा कभी छिपाई भी नहीं। अजीत पवार एक कर्मठ व्यक्ति माने जाते थे। जहां कई नेताओं की छवि कार्यक्रमों में देरी से पहुंचने वालों की है, तो वहीं अजीत पवार समय के बड़े पाबंद थे। उनके नाम कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। अजीत पवार का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। वह हमेशा ही इन सब से बाहर निकले, चाहे वह कथित तौर पर 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला हो या पुणे में उनके बेटे पार्थ के जमीन सौदे को लेकर हालिया विवाद। अजीत पवार को प्यार से लोग दादा यानी बड़े भाई कहा करते थे। वह अपनी बात खुलकर कहने के लिए जाने जाते थे और खासकर ग्रामीणों के सामने अपनी राय व्यक्त करते समय शब्दों को घुमा फिराकर नहीं बोलते थे। आशा और अनंतराव पवार के घर 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार ने 1991 से 8 कार्यकाल तक बारामती के विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दी। अजीत पवार राज्य के वित्त और नियोजन मंत्री थे और अगले महीने मुंबई में 23 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के दौरान 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करने वाले थे। बहरहाल, आने वाले दिनों में सारा ध्यान एनसीपी के गुटों के भविष्य पर केंद्रित होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में दोनों दलों के संभावित विलय की चर्चाएं भी जारी हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।